हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस टाइम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और रिलेटेड जनरल एंट्री भी हमने की थी इससे रिलेटेड। तो चलिए आज से अपने जो टॉपिक हमने किया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 125 पर, आपको उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 125 पर और आपको यहां पे उदाहरण दिया हुआ है 21। इस उदाहरण में कहा गया है ए बी व सी 4:3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी के निवृत्त होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य 90,000 रुपए आंका गया। पॉलिसी खाता भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना है तथा भविष्य में शेष साझेदार लाभ बराबर बांटना तय करते हैं। आपको जनरल प्रविष्टियां करनी है यदि प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए। देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। सर प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। इन तीनों का जो लाभ भाजन अनुपात है वो दिया हुआ है 4:3:2। इसके बाद कहा गया कि सी के निवृत्त होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य 90,000 आंका गया। यानी सी फर्म से क्या हो रहा है सर, ये रिटायर हो रहा है फर्म से, और जब ये फर्म से रिटायर हो रहा है उस दिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी का समर्पण मूल्य कितना आंका गया सर, इसका समर्पण मूल्य आंका गया, समर्पण मूल्य जॉइंट लाइफ पॉलिसी का आंका गया ₹90,000 समर्पण मूल्य आंका गया। अब आगे प्रश्न में कहा है कि आपको जनरल प्रविष्टियां करनी है यदि प्रीमियम को आपने व्यापारिक व्यय माना हो और भावी जो लाभ है, नया जो लाभ वजन अनुपात 6,000 सी रिटायर हो जाएगा तो इनका नया अनुपात क्या रहेगा सर, इनका नया अनुपात होगा ए तथा बी के बीच। प्रश्न में जैसा कि बताया समान अनुपात यानी कि 1:1 होगा और भविष्य में से साझेदार लाभ बराबर बांटना तय करते हैं और जनरल प्रविष्टियां कीजिए यदि प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए। जो इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया गया है इसको हमने व्यापारिक व्यय माना है। और आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना गया इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये होता है कि जो आपका समर्पण मूल्य है यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो खाता है आपने बैलेंस शीट में पहले से नहीं दिखा रखा होता। तो जब आपने बैलेंस शीट में खाता नहीं दिखा रखा है तो आपको क्या करना है, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो पहले समर्पण मूल्य से जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को पुस्तकों में खोल देंगे। तो आपको सबसे पहले प्रविष्टि क्या करनी है, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं। सबसे पहला काम आपको समर्पण मूल्य से आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता खोलना। और कौन खोलेंगे सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुराने साझेदार पुराने अनुपात में खोलेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 90,000 रुपए पुराने साझेदारों द्वारा खोला जाना है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये 90,000 जो समर्पण मूल्य की राशि थी इसे पुराने अनुपात में खोलना है। तो 90,000 को मैं पुराने अनुपात में यानी 4:3:2 में विभाजित कर देना, 4:3:2 में। तो 4:3:7:2 9 होता है, इसमें 9 का भाग दिया अपन ने तो 10,000 आया। 10,000 को 4 से गुणा किया तो 40,000 यहां पे आएगा। फिर 10,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 यहां पे आएगा। फिर 10,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 20,000 यहां पे आएगा। तो देखिए इस प्रकार आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को बताया था पॉलिसी खाता भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना हो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को पुराने अनुपात में से साझेदार जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता खोला। ये सब बातें पॉलिसी खाता खोला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं।
अब इसको हम बंद करेंगे। लास्ट वीडियो नहीं देखा तो इससे पीछे वाला क्यों बंद करना है, क्योंकि उसको देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड खाते को सारी कॉन्सेप्ट भविष्य में नहीं दिखाना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्या किया सर, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता बंद सरेंडर वैल्यू से क्या कर दिया, लिखित करते हैं, यहाँ पे ओपन कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट होता है तो डेबिट से क्रेडिट में चला जाता है, और क्रेडिट होता है तो डेबिट में चला जाता है। यानी विपरीत पक्ष में जब कोई खाता स्थानांतरित हो जाता है अंतर की राशि से तो वो बंद हो जाता है, यानी अपलिखित हो जाता है। तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को आपने डेबिट से क्रेडिट में ले आना है, तो ये अपलिखित हो जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट करना है सर, ये 90,000 रुपए से आपने खोला हुआ था तो 90,000 से इसे अपलिखित कर दो। तो ये तो अपलिखित हो गया क्रेडिट है तो ही, लेकिन इसको अपलिखित करेगा कौन, इसे अपलिखित करेंगे शेष साझेदार नए अनुपात में। सो शेष साझेदार है ए और बी, तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये 90,000 रुपए की राशि है नए अनुपात में। नया अनुपात कितना है, समान अनुपात है 1:1, तो 1 और 1 में किया तो 1 और 1 2 के 2 का भाग दिया तो 45,000 रुपए इन दोनों के हिस्से में आ गए। तो 45,000 से आपने क्या कर दिया सर, इसको हमने अपलिखित करने की प्रविष्टि बना दी। और आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्लोज्ड, बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्लोज्ड, या तो क्लोज्ड लिख सकते हो या रिटर्न ऑफ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो आपका क्वेश्चन ये हो गया, जब आपने क्या माना है, इसको व्यापारिक व्यय माना है, तो व्यापारिक व्यय जब मानते हैं अपन जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को, तो उस समय समर्पण मूल्य से खाता पुस्तकों में खुला हुआ नहीं होता है, इसलिए हमने पहले खाते को खोला और फिर प्रश्न में कहा गया कि इसे भविष्य में नहीं रखना खुला हुआ, तो इस खाते को हमने फिर नए अनुपात में बंद कर दिया। अब मान लो कि अगर क्वेश्चन में कहा हो कि ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया है, उस प्रीमियम को हम व्यापारिक व्यय न मान के हम इसको विनियोग मान ले, तो अगर इसको विनियोग मान लिया गया हो, इसका मतलब क्या होता है, समर्पण मूल्य से कुछ पुस्तकों में खाता खुला हुआ है, तो खुला हुआ तो हमें क्या करना है, अब इसको खोलने की तो एंट्री करनी नहीं है। अगर प्रश्न में ये कह दिया कि इसे भविष्य में नहीं रखना है तो इसे सिर्फ बंद करने की प्रविष्टि करनी है। तो देखिए इसी सेम क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन को एक बार अपन फिर से पढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को एक बार फिर अपन पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट अपना क्लियर हो जाए इस तरीके से। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, ए बी व सी 3:2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ए बी सी 3-4-3-2 में साझेदार हैं, और सी के प्रवेश पर, जब सी के रिटायरमेंट पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का समर्पण मूल्य 90,000 रखा गया है, और नया अनुपात ए और बी के बीच 1:1 होना है। आपको जनरल प्रविष्टियां करनी है। यदि संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता समर्पण मूल्य से पुस्तकों में विद्यमान है, तो अगर आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता समर्पण मूल्य से पुस्तकों में विद्यमान है, तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 90,000 का जो समर्पण मूल्य, पहले से ये खाता पुराने अनुपात में खुला हुआ है। अब प्रश्न में ये कहा गया कि इसे पुस्तकों में भविष्य में नहीं दिखाना है, तो सिर्फ बंद करने की प्रविष्टि करेंगे अपन। तो यहां इस प्रश्न में बंद करने की प्रविष्टि करते हैं, यदि पुस्तकों में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता समर्पण मूल्य पर खुला हुआ है। अब समर्पण मूल्य पर अगर ये खुला हुआ है, इसका मतलब खोलने की तो जरूरत है नहीं, तो अगर बंद करना है तो बंद जरूर करेंगे। तो प्रश्न में कहा गया कि भविष्य में रखना नहीं है, तो खोलने वाली एंट्री नहीं करनी है अपने को, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, पहला खोला फिर बंद किया, तो खोलने की एंट्री तो करनी नहीं, पहले से खुला हुआ है। अब सिर्फ आपको बंद करने की प्रविष्टि करनी है, तो इसे बंद करने की प्रविष्टि क्या होगी सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी समर्पण मूल्य से खुला हुआ है, इसका मतलब ये अपनी क्या संपत्ति है, संपत्ति इसका मतलब पहले से डेबिट है, और इसको बंद करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कितने से सर, 90,000 से ये खुला हुआ था, उसी से बंद करना। और कौन बंद करेंगे, नए साझेदार 1:1 में करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
नए अनुपात में बंद कर दो, 1:1 था, यानी समान अनुपात में बांटना है, तो 45,000 से इसको क्लोज करने की एंट्री करनी है। नरेशन लिखना है, जॉइंट बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्लोज्ड इन विच रेशियो, इन न्यू रेशियो बाय द रिमेनिंग पार्टनर। तो ये आप नरेशन लिख सकते हो। तो बस इसका आंसर आपका बस इतना सा हो जाएगा। फर्क क्या रहा कि जब व्यापारिक पैमाना था तो पहले पुस्तकों में खाता खोला और फिर उसको बंद किया। अब जब व्यापारिक पैमाना के माना कि पुस्तकों में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता समर्पण मूल्य से खुला हुआ है, तो खुला हुआ तो ही खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा बंद करने की प्रविष्टि कर दी। बस ये आपको करना है। अगर प्रश्न में ये कहा गया होता कि भविष्य में खुला रखना है तो बंद करने वाली प्रविष्टि भी नहीं करते। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर के पेज पर, उदाहरण संख्या 22 आपको दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी 5:3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। कौन साझेदार है सर? यहाँ पे ए बी और सी 3 साझेदार हैं, 5:3:2 में साझेदार हैं, 5:3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। सी के निवृत्त होने पर फर्म की पुस्तकों में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का शेष चिट्ठे में 10,000 दिखाया हुआ है। सी यहां से रिटायर होता है, ये यहां से क्या हो जा रहा है सर? ये रिटायर हो रहा है, और जिस दिन सी रिटायर होता है उस दिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष, जेएलपी का मतलब क्या है सर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इस अकाउंट का शेष, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो शेष प्रश्न में दिया हुआ है, कब? रिटायरमेंट की तारीख को। ये दिया हुआ है ₹10,000 का शेष दिया हुआ है यहां पे। और फिर आगे प्रश्न बोला कि इस दिन फर्म पॉलिसी समर्पित करने का निश्चय करती है और बीमा कंपनी से 12,000 रुपए प्राप्त करती है। तो ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी ये समर्पित हो गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का समर्पण किया गया। समर्पण करने पर ₹12,000 प्राप्त हुए, ₹12,000 प्राप्त हो जाते हैं। इन्होंने वास्तव में क्या किया? जैसे ही सी रिटायर हुआ, सी के रिटायर तो वास्तव में पॉलिसी को समर्पित कर दिया, पॉलिसी को अपने पास रखा नहीं, और जब समर्पित किया तो इसे 12,000 प्राप्त हुए। देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष कितना था सर? 10,000। समर्पित कितने में किया सर? 12,000 में, यानी 2,000 रुपए से जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष रह गया। आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। अब देखिए आपको मैंने आप क्या बताया था वो बात अपन डिस्कस करते थोड़ा सा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को वास्तव में अपन समर्पित कर देते हैं तो सबसे पहले समर्पण पर जो राशि हमें प्राप्त होगी उसकी राशि प्राप्त होने की एंट्री करेंगे। तो राशि प्राप्त होने की एंट्री क्या होगी सर? जब राशि प्राप्त होगी तो फर्म को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो आप लिखोगे कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और ये कैश या बैंक मिला किसके लिए मिला सर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए मिला है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो वो अपने लिए क्या हो गई सर? वो हमारे लिए रेवेन्यू हो गई। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ये हमारी रेवेन्यू यानी कि प्राप्ति होगी। और आपको पता है प्राप्ति और आय हमेशा क्रेडिट होती है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी प्राप्ति है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये प्राप्ति होने पर ये 12,000 की जो प्राप्ति हुई इसे तो हम क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। तो 12,000 रुपए से ये प्रविष्टि हमने यहाँ पे कर दी। नरेशन क्या लिखेंगे? आपको क्या मिला है सर? इसका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एट द टाइम ऑफ सरेंडर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो नरेशन हो गया बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सरेंडर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जब आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर किया उस टाइम आपको कैश मिला, 12,000 प्राप्त होने की एंट्री की। अब दूसरी एंट्री क्या करनी है? फर्स्ट एंट्री ये हुई, सेकंड एंट्री क्या करनी है? अब देखिए जॉइंट लाइफ, फिर मैंने आपको बताया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में विभाजित करेंगे। प्रश्न में क्या कहा है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो शेष है पुस्तकों में दिखाया हुआ 12,000 से दिखाया हुआ है पुस्तकों में। इसका मतलब 10,000 से पुस्तकों में दिखाया हुआ है। इसका मतलब 10,000 से तो पुस्तकों में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता खुला हुआ है ही पहले से, और 12,000 रुपए में प्राप्त हुए। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में शेष कितना बचा वो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह समझा देता हूं। ये देखिए, ये मान लिया कि आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है, ठीक है, और ये इसका डेबिट साइड और ये इसका कौन सा साइड है सर? ये क्रेडिट साइड है। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का शेष पुस्तकों में 10,000 है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो शेष है ये फर्म के लिए क्या होता है? संपत्ति होता है, हमेशा याद रखना।
तो संपत्तियों का शेष क्या होता है, डेबिट शेष होता है। तो ये जो 10,000 का शेष है प्रारंभिक शेष, ये डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। कहां लिखा जाएगा सर, डेबिट में लिखा जाएगा। बैलेंस बीडी कितना, 10,000 है सर। 10,000 रुपए हमें प्राप्त हुए, 10,000 मैंने यहां पे डेबिट में लिखा, ये रुपए लिख दिए 10,000। इसके बाद बैलेंस बीडी रुपए लिखे हमने 10,000। और अब देखिए यहाँ पे जॉइंट लाइफ, इस एंट्री में हमने क्या जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते हो क्रेडिट किया टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे सर, बाय बैंक या कैश लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा सर, ये 12,000 रुपए से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 12,000 रुपए ये लिखेंगे। अब देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में कितना शेष है, 12,000 क्रेडिट में, 10,000 डेबिट में, तो 2,000 का शेष जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में आ रहा है। तो कौन सी साइड ज्यादा सर, क्रेडिट साइड ज्यादा, तो डेबिट में लिखेंगे 2,000 डिफरेंस अमाउंट। और ये जो 2,000 की डिफरेंस अमाउंट है, ये ट्रांसफर कहां होगी सर, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगी ये अमाउंट 2,000 की। तो एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो यहां एंट्री बनेगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। कितना शेष है जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में सर, 2,000 का शेष आ रहा है, तो 2,000 से तो ये डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसे करना है सर, पार्टनर कैपिटल को। कौन से पार्टनर लेने सर, ये सभी पार्टनर लेने, पुराने अनुपात में शेष को भाजित करना है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, और यहां पे सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपने ये 2,000 के शेष को पुराने अनुपात 5-3-2 में बांट देना है। तो 5-3-2 में आपने 2,000 को बांटना है। तो देखिए 5-3-2 हो गया 10 का भाग दिया है 200 को 5 से गुणा किया 1000 हो गया सर, ये तो 1,000 हो गया। और इसको 3 से किया सर, ये 600 हो गया। और इसको आपने 2 से किया तो सर ये 400 हो गया। तो इस तरह से आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो भी शेष आया था, उस शेष को आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप यहां पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, अमंग पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नरेशन लिख सकते हैं आप। तो इस तरह आपको इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए सिंपल सी बात ये थी, मैंने आपको इतना बताया था लास्ट टॉपिक में कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है और पार्टनर के लाइफ पर अगर हमने कोई पॉलिसी ले रखी है, तो रिटायरमेंट पर हमें क्या करना है कि रिटायरमेंट पर हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को समर्पण मूल्य से खोलना है। और अगर उसे भविष्य में पुस्तकों में रखना है तो खुला रखो उसे, अगर उसे भविष्य में पुस्तकों में नहीं रखना तो खोला था फिर इसे बंद कर दो। अब कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि अगर उसको पहले से पुस्तकों में खाता खुला हुआ है तो खोलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बंद करने की प्रविष्टि कर दो। और अगर आपने वास्तव में समर्पित कर दिया हो तो सबसे पहले समर्पित करने पर जो कैश आपको मिलेगा उसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो भी शेष है, जैसे 10,000 पहले से खुला हुआ था, 12,000 प्राप्त हुए, तो 2,000 का शेष बचा अपने को। जो भी शेष होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का, वो साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का रिटायरमेंट पर ट्रीटमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम पढ़ेंगे पार्टनर की डेथ पर किस प्रकार से अपन लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।